नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में बात राजकुमार सैनी के विवादित बोल की। उनकी ओर से मैं सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि राजकुमार सैनी के किसी बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो वो बयान वापस लिए माने जाए। सप्ताह के बाद अगर एक सप्ताह के अंदर उनका जवाब आता है, सेटिस्फैक्ट्री है या जिस भी प्रकार का उनका जवाब आता है तो वो केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में उस बात को लेकर के आएंगे। तो क्या ये माफी महज दिखावा थी? तो क्या ये चेतावनी के दावे सियासी थे? क्या ये सख्ती महज दिखावा है? बीजेपी की नजर कहीं और निशाना कहीं और है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि प्रदेश में आरक्षण की आग लगने के बाद और बीजेपी की लाख चेतावनी के बाद भी राजकुमार सैनी का नाम बोलने का तरीका बदल रहा है और न तेवर। सैनी की बंटवारे की सियासत लगातार जारी है। पुलिस ने जो उनको भी जो है ना कि ये कहीं प्रतिशोध की वजह से इकट्ठे होकर के कहीं हमला न कर दें तो उनको जो है ना उनके ऊपर भी गोली चलाई गई, क्योंकि पुलिस की भूमिका पूरी संदेहात्मक है। इसलिए जो है ना जो लोग इस प्रकार से अपनी डिफेंस में मारे गए उन लोगों को सम्मानित करने के लिए हमने यहाँ एक प्रोग्राम रखा है और उस प्रोग्राम में जो लोग जो मर गए उस अपनी डिफेंस में उनको 1-1 लाख रुपया हमारे लोग विदाउट एनी कलेक्शन आपस में ही एक दूसरे को सम्मानित करेंगे। जितने 15-17 जो भी 10 लोग यहाँ पर आएंगे उन लोगों को सम्मानित डोनर और उसके माध्यम से ही अपने सोसाइटी के लोग जो है ना सम्मान देंगे और एक प्रशस्ति पत्र भी, क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर जो है अपनी जान गंवा करके लोगों की रक्षा, जान माल की रक्षा की, इस प्रकार का उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। जिस आंदोलन की आग में हरियाणा का कोना कोना धू धू कर जल उठा, जिस आंदोलन की आग ने सूबे को हाशिए पर धकेल दिया, उसी आंदोलन के कथित जन्मदाता राजकुमार सैनी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर जाट गैर जाट के बीच की खाई को और गहरा करने की कोशिश की है। आंदोलन के अंगारे अभी ठंडे भी नहीं पड़े हैं कि सैनी के ये सियासी तेवर किसी नए भूचाल को न्योता दे रहे हैं। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी का विवादित बयान, आंदोलन में मारे गए गैर जाटों के परिवारों को करेंगे सम्मानित। गैर जाट परिवारों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देगा ओबीसी समाज। 1 लाख रुपए के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। 6 मार्च को गैर जाट परिवारों को सम्मानित करेंगे सैनी। सैनी ने सरकार पर भी उठाए सवाल। सरकार मेरी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं। कुरुक्षेत्र से सांसद और ओबीसी ब्रिगेड के नेता राजकुमार सैनी पर जाटों को उकसाने और आंदोलन को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे। आंदोलन के दौरान जाट नेताओं ने सैनी के विरोधी रवैये पर जमकर भड़ास निकाली। यहाँ तक कि सैनी को पार्टी से सस्पेंड करने की मांग भी उठने लगी थी। सांसद सैनी के बयानों की वजह से जो जातीय हिंसा फैली है और हमारे संघर्ष समिति के जो जाट भाई शहीद हुए हैं उसका सीधा सीधा श्रेय सांसद सैनी को जाता है। इधर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सैनी के विवादित बयानों के लिए माफी मांगी और पार्टी नेतृत्व ने सैनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक और सियासी रस्म निभा दी। लेकिन इस चेतावनी का भी सैनी की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। इधर आंदोलन के अगुआ नेता 63 लाख जाटों को हक की याद दिलाकर बर्बादी की घड़ी में जाट आंदोलन को सरकारी हिंसा का नाम दे रहे हैं। सरकारी हिंसा के शिकार हुए तो हमसे ज्यादा दुख किसको होगा? हम कोई नेता तो है नहीं। हमारे आपने कहा सरकारी हिंसा, इसका क्या मतलब है? सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा थी। मैं अभी गांव में जा रहा हूँ। जाटों ने नहीं किया, पिछड़ों ने नहीं किया। आंदोलन में प्रदेश के लोगों ने जो खोया फिक्र उसकी नहीं है। आंदोलन का दोष किस पर मढ़ा जाए, सबका ध्यान इसी पर है। आंदोलन का असली किरदार कौन है? क्या सिर्फ मैदान छोड़कर भागने से जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? सवाल ये भी है कि क्या राजकुमार सैनी को पार्टी नेतृत्व की शह मिल रही है? क्या सैनी के ये भड़काऊ बोल नहीं है?
क्या राजकुमार सैनी गैर जाटों को सम्मान देकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सैनी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं? क्यों सैनी पर कार्रवाई से बच रही है बीजेपी? क्या सैनी पर बीजेपी की सख्ती महज दिखावा है? सैनी और सैनी की सियासत एक बार फिर सूबे में गर्माती जा रही है। सवाल यह है कि उजड़े आशियाने में विभाजन की आग लगा रहे नेताओं पर गाज कब गिरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाट नेता चौधरी रंजीत सिंह हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक अभय जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। अभय जी, क्या कहेंगे, ये सख्ती महज एक दिखावा थी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जब अनाउंस ये किया कि हमने राजकुमार सैनी जी को नोटिस दिया है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ये सब सिर्फ 17 दिन पुरानी बात है। परंतु आज ये दोबारा जिस तरह राजकुमार सैनी जी आए हैं और इस तरह वो बात कर रहे हैं, इसे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सिर्फ दिखावा किया और ये अंदर में बीजेपी की कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई चाल चल रही है ताकि एक गुट के साथ ऐसा करा जाए, दूसरे गुट के साथ ऐसा किया जाए, ताकि इस बात को पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाए। अदरवाइज किसी एक साधारण एमपी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि नोटिस मिलने के बाद और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद हरियाणा के अंदर उसको वार्न किया जाए और फिर भी इस तरह वो बात करे। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बीजेपी की एक चाल नजर आती है, ये षड्यंत्र नजर आता है। वो बाहर से कुछ और कह रहे हैं और अंदर से बीजेपी कुछ और चाह रही है, ऐसा लगता है। रंजीत जी, क्या चाहती है बीजेपी? ये जो बीजेपी है, बीजेपी की तो नीति शुरू से ही फूट डालो राज करो, जो कि हमारे देश में पहले जो गोरे अंग्रेज होते थे वो गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेज आ रहे हैं। और बीजेपी की तो शुरू से नीति है कि फूट डालो राज करो, भाई को भाई से लड़ाओ। यहाँ पे ये मतलब देखा होगा आपने, पीछे जो उत्तर प्रदेश में हुआ था वहां हिंदू का मुसलमान का। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में जाट नॉन जाट, तो हर जगह बीजेपी की तो नीति यही है कि इनको तोड़ो फोड़ो करो और अपने राज करो, अपना जो सिंहासन स्थापित करो। इसके लिए चाहे भाईचारा मरो या मतलब जो स्टेट हमारी इतनी शांति प्रिय स्टेट थी हमारा हरियाणा में, जितनी भी आग लगा रखी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक परिवार है, परिवार का बच्चा जब तक कोई उपद्रव नहीं करेगा जब तक मुखिया की सह नहीं होगी। राजकुमार सैनी जिसने ये बीज बो रखे हैं हरियाणा में, उसके खिलाफ उसकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया आज तक? उसके जवाब में वो तो बात बहुत दूर की रहेगी, उसके बावजूद भी आज तक नहीं थम आई है। जिसकी आग लगाई हुई है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में जो हमारा भाईचारा था छत्तीस बिरादरी का, वो हमारा पूरा भाईचारा खराब करने के पीछे किसका दोष है? जो दोषी हैं ये 4 आदमी हैं। तो सरकार या केंद्र सरकार या देश का सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता, जिन्होंने पूरा हरियाणा आग की चपेट में लेके और हमारा जितना भी भाईचारा था छिन भिन करने का प्रयास किया है। तो मेरे तो निवेदन है सरकार से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, कि इन लोगों के खिलाफ जो देश हमारे जो देश और प्रदेश के अंदर ये जो इस तरह का भाईचारे को खराब करने का, छिन भिन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। अभय जी, चेतावनी के नाम पर शह दी गई, आपको लगता है कि राजकुमार सैनी को चेतावनी के नाम पर शह दी गई, उनको बढ़ावा दिया गया? देखो, मुझे कहीं लगता है कि कहीं कुछ बीजेपी में जो नजर आ रहा है सब कुछ ऐसा नहीं है। और हरियाणा में खासकर जो हुआ है, जिस तरह एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ने जो भी दंगे हुए भड़के, फिर जो नॉन जाट थे उनकी प्रॉपर्टी को, उनके मकानों को जलाया गया, उनके आदमी चले। और उस वक्त ये देखा गया, अगर आप देखें 10 दिन के अंदर पुलिस और प्रशासन बिल्कुल मूक रहा, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कई बार ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, भारी षड्यंत्र नजर आता है। अब बीजेपी ये भी कहती है षड्यंत्र, बीजेपी खुद भी ये बात कहती है कोई षड्यंत्र है, हम उस पर कमीशन या किसी बैठाकर कोई इंक्वायरी कराएंगे। परंतु अब जो आज राजकुमार सैनी जी जिस तरह बात कर रहे हैं और जिस तरह बीजेपी सारे एपिसोड को हैंडल करती नजर आ रही है, अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में दो नॉन जाट और जाट के बीच एक दरार खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भरने का प्रयास नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर हरियाणा के अंदर, बिल्कुल ठीक कहा रंजीत भाई ने, जितनी बरादरी सब भाईचारा रहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमानों की संख्या कम है, वो केवल मेवात और थोड़े बहुत एरिया के अंदर है, तो हमारे यहाँ जितनी बरादरी हैं सब भाईचारे से रहती हैं। इवन मुसलमान भी देखें तो मेवात में बहुत कम ऐसी संख्या मिलती है, वो भी भाईचारे से रहते हैं। तो अब ये जाट और नॉन जाट की दरार जो खड़ी कर दी गई है पूरे हरियाणा के अंदर, ये बड़ा दुख का विषय है, बड़ी चिंतन बात है। अब देखना ये चाहिए कि सरकार पूरा प्रयास करे और इस खाई को दूर करे, परंतु इस तरह के बयान से क्या होगा, खाई बढ़ेगी, दूर खत्म नहीं होगी। तो मैं सरकार को ये सुझाव दूंगा कि ऐसा प्रयास किया जाए कि एटलीस्ट ऐसे वक्त में अभी बयानबाजी खत्म होनी चाहिए और इनके खिलाफ कठोर स्टेप लेने चाहिए। और जाटों ने भी जो प्रॉपर्टी को, जो
नॉन जाट की प्रॉपर्टी को, मकानों को जलाया गया, उनको भी सांत्वना दे, उनको भी कॉन्फिडेंस जीते कि भाई आप हरियाणा में और आपके खिलाफ कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, उनको भी इंश्योर करे। और दूसरा साथ साथ मैं तो यहाँ एक सुझाव और देना चाहूंगा, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट इस जाट आरक्षण के दौरान अंदर आ गए थे, जिन्होंने तोड़फोड़ करी है या जिन्होंने प्रॉपर्टी को लूटा है या जिनके घर प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तभी मैसेज क्लियर जाएगा कि सरकार पूरे समाज के साथ है, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को ना तो बचा रही है और ना उनको प्रोटेक्शन दे रही है। बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अम्मू साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? नमस्कार, पहुंच रही है। सैनी साहब पर कोई लगाम क्यों नहीं लग पाती है? सैनी साहब हैं कि मानते नहीं है? एक बार फिर से बयान दे दिया है, कह रहे हैं कि ऐसे गैर जाट लोग जो कि आंदोलन के दौरान मारे गए हैं, उनको 6 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। इससे कहीं न कहीं आक्रोश भड़क रहा है अब जाट समुदाय के अंदर। आखिर पार्टी ने उनको चेतावनी दी, उस चेतावनी का भी कोई असर उन पर होता दिखाई नहीं दे रहा। तो निश्चित तौर पे गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करती है और हम लोगों ने राजकुमार सैनी जी को हमने बकायदा नोटिस दे दिया है। नोटिस का उनका जवाब आना बाकी है, परंतु अगर राजकुमार सैनी के बयान इस प्रकार से जारी रहे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी ने उनको जो नोटिस दिया है, अगर उन्होंने जल्दी इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो पार्टी इससे बड़ा नहीं, वो दीगर मसला है, वो दीगर मसला। आपने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, बांटने वाले बयान नहीं होने चाहिए, लेकिन बांटने वाले बयान तो बीजेपी की तरफ से ही आ रहे हैं, राजकुमार सैनी साहब ही दे रहे हैं। ऐसे में जबकि आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है, जख्म अभी बेहद हरे हैं, कारण भी तलाशे जा रहे हैं, ऐसे में उनका ये बयान सामने आना, क्या माने उन पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा? भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बयानों से ना पहले कोई मतलब था ना आज को मतलब है। तो फिर उनके खिलाफ फिर पार्टी में क्यों रखा गया है उनको? अगर व्यक्तिगत लेकर ही चलना है उनको, तो पार्टी का झंडा बरदार क्यों बने हुए हैं वो? मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने सख्त कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से प्रदेश प्रभारी माननीय अनिल जैन जी के आदेश से उनको प्रदेश अध्यक्ष जी ने नोटिस दे दिया है। नोटिस का जवाब उनका आना बाकी है। अगर उन्होंने इसी प्रकार की हरकतें जारी रखी तो निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अबू साहब आप फोन लाइन पर बने रहिए, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। रणजीत जी, आपको क्या लगता है, नोटिस भेजकर एक कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया गया है, कि आपको लगता है कि इतने से ही सब कुछ हाथ में आ जाना चाहिए? ना, ये कोई मतलब जो पार्टी की कार्रवाई नहीं हुई कि वो मतलब उसको 1 महीना पहले नोटिस दे दिया और वो 6 महीने के बाद में जवाब देगा। ये हरियाणा पूरा हमारा हरियाणा प्रदेश आज की तारीख में जो जड़ रहा है, इसका जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसके खिलाफ उनकी पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? हम किसी पार्टी का फेवर या किसी पार्टी की हिमाकत नहीं कर रहे। हम एक साधारण व्यक्ति के तौर पर मैं सवाल पूछ रहा हूं इनसे कि जिस 2-4 आदमियों ने हरियाणा प्रदेश में आग लगाई है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस पूरे मामले की एक तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। और रही बात बच्चों की, बच्चे देखो जी, मतलब जो सबके शहीद हुए हैं, जो हीर है वे भी हमारे भाई हैं, गुज्जर है वे भी हमारे भाई हैं, राजपूत है वे भी हमारे भाई हैं, सैनी भी हमारे भाई हैं। तो इनको पूरी 35 बिरादरी का प्रधान किसने बना रखा है? ये क्यों पब्लिक को बरगला रहे हैं कि हम 35 बिरादरी के रहनुमा, 35 बिरादरी के रहनुमा? 36 बिरादरी से स्टेट चलती है, 35 बिरादरी 34 बिरादरी से स्टेट नहीं चलती कभी भी। और एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बाद में स्टेट चलती है। अमू साहब जवाब देंगे आप? कौन से जन बोल रहे हैं श्रीमान? ये जाट नेता है चौधरी रंजीत सिंह। चौधरी रंजीत सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आप राजकुमार सैनी जी के ऊपर कार्रवाई की जो बात कह रहे हैं इतने सख्त तरीके से, निश्चित तौर पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं सैकड़ों के हजारों की तादाद में प्रदेश के अंदर, क्या आप यहाँ इस चैनल पर बैठकर ये प्रॉमिस कर सकते हैं क्या आप जिन लोगों ने दोषियों के खिलाफ आप मुकदमे वापस लेने की मांग नहीं करेंगे? आप ये भी मांग साथ साथ कीजिएगा कि जिन लोगों ने लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान जला दिए, जिन लोगों के घर फूंक दिए, जिन लोगों की दुकानें फूंक दी, उन लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज करा रखे हैं उनको भी अरेस्ट करने के लिए मांग कीजिएगा आप चैनल के माध्यम से। अबू साहब, वो जांच का विषय है, ये दूसरा विषय है जिस पर हम बातचीत कर सकते हैं। आप बस इस बात का जवाब दें कि आखिर क्यों कार्रवाई ऐसी कोई सख्त नहीं हो रही है राजकुमार सैनी के खिलाफ, क्योंकि आक्रोश लगातार भड़क रहा है। आक्रोश की आज पिछली ठंडी नहीं हुई है कि उसमें और घी झोंकने का काम कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ इनौलो की तरफ से बलवान सिंह दौलतपुरिया है फोन लाइन पर। बलवान सिंह जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। बलवान सिंह जी,
ऐसे में जबकि अभी आंदोलन की आग आपने देखा कि उसने पूरे हरियाणा को तबाह कर दिया है, राजकुमार सैनी साहब का विवादास्पद बयान लगातार जारी है। अब भी उन्होंने बयान दिया है, कह रहे हैं कि जो गैर जाट लोग मरे हैं आंदोलन में उनको सम्मानित किया जाएगा। आप क्या देखते हैं, क्या ये समाज को बांटने की कोशिश नहीं है? लगता है भारतीय जनता पार्टी के अभी तक मंसूबे कामयाब नहीं हुए जाट और नॉन जाट को लड़ाने के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को खुला छोड़ रखा है। अगर ये वास्तव में भाईचारा बढ़ाना चाहते थे तो सबसे पहले राजकुमार सैनी पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और जो बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल जी कह रहे थे कि आप मुकदमे वापस लेने की मांग नहीं करोगे, इसमें सूरजपाल जी को बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति दंडित है, जिसने गलत काम किया है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। इनेलो पार्टी इनके साथ खड़ी है, लेकिन नजायज लोगों को ये परेशान करेंगे तो इनेलो पार्टी उन लोगों के साथ भी देगी। नजायज किसी को परेशान ना करे। और अगर ये सूरजपाल जी अपने बात के प्रति ईमानदार है तो राजकुमार सैनी को आज शाम को इस पर मुकदमा दर्ज करा के दिखाए, अपनी पार्टी को कहें ये भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। ये कोई नर्ल की बात इस तरह को आज हरियाणा में इस तरह की बात करने की जरूरत है? आज आरोप प्रत्यारोप का कोई टाइम है, आज है लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का, लेकिन एक ऐसे आदमी को छोड़ रखा है, सिर्फ एक किस्म के आदमी को जो आज लड़ाई करवाने को तुला हुआ हरियाणा में। चलिए दौलतपुरिया साहब, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। अम्मू साहब आप भी जुड़े रहिए, आप दोनों खास मेहमानों से बातचीत करते रहेंगे। अभय जी आप भी और रंजीत जी आप भी, आप दोनों खास मेहमानों से भी ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. छोड़ा न रश्क ने कि तेरे घर का नाम लूं, हर एक से पूछती हूँ कि जाऊं किधर को मैं। क्राइम रिपोर्ट में देखिए बेवफा सनम। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Vulga, a beating force in style.
जी हाँ, सैनी है कि मानते नहीं की बात हम लगातार कर रहे हैं। राजकुमार सैनी का एक और विवादास्पद बयान सामने आया, जिसके बाद आक्रोश कहीं ना कहीं अब और पनपना शुरू हो गया है। ये विवादास्पद बयान राजकुमार सैनी की तरफ से दिया गया है कि गैर जाट लोग जो कि आंदोलन के दौरान मारे गए हैं, उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए के प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं। अभय जैन जी जुड़ गए हैं और रंजीत सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दोनों खास मेहमान, आप दोनों से चर्चा करते हैं। जो बात कही जा रही है राजनीतिक दलों की तरफ से, अभय जी आपको क्या लगता है, खासतौर पर राजकुमार सैनी के लिए जो कह रहे हैं कि हमने चेतावनी दे दी है, जवाब देंगे, आखिर वो जवाब कब आएगा और क्यों उस चीज का इंतजार किया जा रहा है? एक समय सीमा होनी चाहिए किसी भी चीज का जवाब देने की। मसला अब कुछ दिनों में पुराना हो जाएगा, आंदोलन की आग अभी धधक रही है। इस वक्त अगर जवाब नहीं देंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो क्या मैसेज जाएगा? हरियाणा की जनता के लिए बड़ा दुख का विषय है कि हरियाणा की जो 3 शीर्ष पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और चौटाला पार्टी, ये तीनों पार्टियां 10 दिन जो हरियाणा चला, जब तो शांत रही, अपना अपना गेम खेलते रहे। अब ये उस घटना को पॉलिटिकल माइलेज लेने में लगी हुई है। तीनों पार्टियां ऐसा शो कर रही हैं कि सारा कुछ हमने कुछ नहीं करा, हम आपके साथ हैं, हम जनता के साथ, और तीनों पार्टियां दोषी हैं। तीनों ही पार्टियां पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास कर रही हैं। आप देखिए, सैनी साहब अब ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे, जो उनको सम्मानित करेंगे, जो नॉन जाट जले हैं उनको 1 लाख रुपए देंगे, पत्र देंगे। दूसरी तरफ जाट भाई क्या कर रहे हैं, जो लड़के पकड़े जा रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उनको कह रहे हैं आप निर्दोष लोगों को अरेस्ट ना करें। वो सोच रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल जो वोट बैंक है वो सरके नहीं, वो एज इट रहे, वो करा जा रहा है। चौटाला पार्टी क्या कर रही है, चौटाला पार्टी देख रही है कि किस तरह, क्योंकि ज्यादातर उनके वोट बैंक चौटाला जाट लोग थे, तो उसको इस तरह प्रयास कर रहे हैं कि वो भाई निर्दोष लोगों को पकड़ने नहीं देंगे, निर्दोष पे कार्रवाई नहीं करने देंगे, वो भी अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने को लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी ऐसा सोच रही है, कांग्रेस के अंदर हो गया मतलब हुड्डा पार्टी। हुड्डा साहब ये सोच रहे हैं कि रोहतक मेरा अपना क्षेत्र था, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, यहाँ में मेरा जो पक्का वोट बैंक था उसको बनाए रखूं, परंतु लोग फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि तीनों के तीनों जो शीर्ष पार्टियां हैं अब राज्य में शांति बहाल करने का प्रयास कम कर रही हैं, राजनीतिक फायदा उठाने ज्यादा बात कर रही हैं। जबकि एक चीज और देखिए, चुनाव तो अभी पूरे 3.25 साल पड़े, बल्कि 4 साल पड़े हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि तीनों पार्टियों में से क्या जल्दबाजी लगी है। तीनों पार्टियों को तो मैं तो राय देना चाहूंगा कि वो सबसे पहले हरियाणा में शांति बहाल करने का प्रयास करें, और जो भी उलझुल बयानबाजी करा जा रहा है, जो भी एक सद्भावना को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ स्ट्रोक कार्रवाई की जाए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर आप देखिए, अब हम राजकुमार सैनी जी की बात करें, उन्होंने गलत करा, बीजेपी उनके खिलाफ स्ट्रोक कार्रवाई करे, परंतु साथ साथ वीरेंद्र जी ने जो सामने आ रही है सीडी, जिन्होंने कहा गया कि वीरेंद्र सिंह ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भड़काने का प्रयास किया, उन्होंने पूछा क्या, उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी कुछ कार्रवाई करे। ये इंटरनल मैनेजमेंट है। जब तक पार्टियां खुद अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी, तब तक वो मैसेज ये नहीं देंगे कि नहीं हम हरियाणा की जनता के साथ हैं, हम पार्टिकुलर कम्युनिटी या पार्टिकुलर नेता के साथ नहीं है, तब तक बात नहीं बनेगी। परंतु बड़ा दुख की बात है कि हर पार्टी इस वक्त इस पूरी घटना को 10 दिन में पूरा हरियाणा जलता रहा, सारी पार्टियां सोती रही, पॉलिटिकल मैसेज लेती रही। अब इस जले पर अपने क्या कहते हैं, अपने हाथ सेक रहे हैं लोग। तीनों पार्टियों के लिए बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल। रंजीत जी, आपको लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी ऐसे लोगों पर जिनकी पार्टी के ही लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या आपको लगता है कि वो इच्छा शक्ति है कि कार्रवाई हो पाएगी? कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है जी। पहली बात तो हरियाणा सरकार को चाहिए कि जो भी ये उपद्रव हुआ है, जो इसके दोषी हैं, उनके एक जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो सिटिंग जज हैं, या तो जो उनसे इंक्वायरी कराई जाए। अगर यहाँ मतलब इस मामले में अगर सीबीआई का है हिसाब किताब बनता है तो सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि एक मतलब जो छोटे लेवल की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में आग लगी है। हर जो बिरादरी है, चाहे 36 बिरादरी में कोई भी भाई है जिसके यहाँ नुकसान हुआ है, ये देखिए, जिसका भाई गया है उसको बहन को लगी है, जिसका बेटा गया उस माँ को लगी है, चाहे किसी भी बिरादरी का है। जिन्होंने रोटियां सेकी है तो भाग रही थी हरियाणा छोड़ के, उन्होंने तो पूरे हरियाणा में आग लगाने का काम किया, आग लगाई और अपना काकर काट गए। जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ स्पेशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज के मतलब जो माध्यम से होनी चाहिए इंक्वायरी। और जो भी दोषी है, चाहे किसी भी जाति का है, चाहे जाट है, ब्राह्मण है, नाई है, खाती है, कोई भी बिरादरी का है, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इस उपद्रव में शामिल था। ये देखिए, जाटों ने अपना आंदोलन एक सुचारू रूप से शांतिपूर्वक तरीके से करने का प्रयास किया। पूरे हरियाणा में हम गुड़गांव से मतलब जो बात को लेकर चलते हैं, गुड़गांव के अंदर
जितना शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन हुआ कहीं भी नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि एक सिस्टम बना रखा था, भाई कोई भी गुंडागर्दी नहीं करनी है, अगर कोई बाहर का बंदा प्रयास करता है उसको तुरंत पकड़ो, पुलिस के अंदर दो। तो ये रीजन रहा कि गुड़गांव में हमने अपना पूरा मोर्चा संभाल के रखा, जिसके कारण रंजीत भाई ये बात गुड़गांव बचा है। रंजीत भाई ये बात आप रोहतक में क्यों नहीं कर पाए? अगर गुड़गांव में आपने किया, गुड़गांव में अगर ऐसा हुआ कि नॉन जाट अगर आपको लग रहा था कि कोई आदमी, तो रोहतक में या झज्जर में या सोनीपत में समझनी भी चाहिए वहाँ थी कि क्यों नहीं इसका कर पाए? फायदा रोहतक में अराजकता देखिए, उठा सकते हैं दोनों। रोहतक में कुछ लापरवाही रही जिसके कारण से दूसरों ने फायदा बड़ी उठाया हमारे लापरवाही आंदोलन रही का। जिसका खामियाजा आज पूरा प्रदेश उठा रहा है। हमारे जो दोनों आंदोलन खास का फायदा मेहमानों का उठाया दूसरों ने उठाया। बिल्कुल, बहुत बहुत जब शुक्रिया करना चाहूंगी। यहाँ पर समय की कमी है, लापरवाही जरूर हुई है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर रही हो या फिर किसी भी स्तर पर रही हो या सरकार के स्तर पर रही हो, लापरवाही हुई है और उसका खामियाजा आज हरियाणा उठा रहा है। जरूरत है कि आगे इस तरह के हालात न पैदा हो, इसलिए वक्त रहते कार्रवाई की जाए। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।